वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार क्विज के साथ में। ये आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। इसके बाद में हम लोग डिटेल में जो क्वेश्चन है उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कोई यहाँ पर लेक्चर देख रहा है उसको मैं बता दूं, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, तो इस लेवल की तैयारी मैं आप लोग यहाँ पर कराऊंगा कि वो आप लोग उसमें कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। बस ये करना है कि डेली इस वीडियो को देखकर आप लोगों को फिर बाद में पीडीएफ को डाउनलोड कर रिविजन करना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफर्टेबल फील करें। सबसे पहले एक छोटा सा क्विज देखेंगे हम लोग, इसके बाद में डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो समझते हैं पूरे पैटर्न को क्या क्या हम लोगों को करना है। आइए सबसे पहले एक क्विज देख लेते हैं, जिसमें बोलने के लिए तो 9 क्वेश्चन है, पर लेकिन 9 से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में अपना स्कोर जरूर बताएगा। और जोश स्टार्टिंग से ही आप लोग दिन जब स्टार्ट करते हैं अच्छा जोश रखा कीजिए, हाई जोश रखा कीजिए, ताकि शाम तक आते आते अपने दिन को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो सबसे पहले बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एजेंसी के बारे में। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मार्केट में कोई गड़बड़ उसको चल रही है तो उसको चेक करती है एजेंसी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बोला जा रहा है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में ये जो पॉलिसी आई थी, इसका एम था कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ऑल पंचायत। तो ये कितना यहाँ पर स्पीड प्रोवाइड कराएगी पंचायत में, डेटा की स्पीड क्या रहेगी, जैसे 1 Mbps 100 Mbps या फिर Gbps, और ये कब तक इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट, हमारी कंट्री में एक एयरपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है, जिसको रिसेंटली अभी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया 2018 में। ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है कौन सी एजेंसी ये देती है, अगर वर्ल्ड के लेवल पर हम लोग बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसके द्वारा 625 मिलियन अमाउंट लोन अभी अप्रूव किया गया रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लगाने के लिए। हमारी कंट्री है कौन से राज्य में, ये बताना है। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया एक अवार्ड यहां पर बनाने के लिए। ये हमारी कंट्री की ओरिजिन की एक एस्ट्रोनॉट थी, उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तो कौन है वो पर्सनैलिटी, ये बताना है। जापान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, जैसे हमारी इसरो है तो जापान की क्या है। इसके द्वारा यहां पर रिसेंटली अभी सक्सेसफुली 2 रोबोट, ये 2 जो रोवर है ये यहां पर उतारे गए एक एस्ट्रॉयड पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी यहां पर ये एस्ट्रॉयड है, इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर अभी रिसेंटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात किया, ताकि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। तो ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट बात की जा रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, यानी कि अगर कोई हमारी कंट्री में आकर व्यापार करता है वो कैसे आसानी से व्यापार कर सकता है। तो इसमें हमारी कंट्री में कौन सा राज्य है जिसके द्वारा टॉप पर रैंकिंग लेकर आया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहां पर तैयार करता है। सॉरी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये, ठीक है, ये गलती होगी, फिर से इसको सुन लीजिए। ये है यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो ये अलग रैंकिंग होगी, वो एक अलग बात है। यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा स्टार्ट किया था, कौन सा राज्य है हमारी कंट्री में जो यहाँ पर टॉप पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है यहाँ पर इंडियन ओरिजिन वुमेन जो फर्स्ट ट्रेवल की थी स्पेस में, उसका नाम क्या है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये है क्वेश्चन, अभी आंसर बताऊंगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है, ये 10 Gbps ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ऑल ग्राम पंचायत को। 2022 तक हमारी आजादी का 70वां साल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। कोचिन एयरपोर्ट ये हमारी कंट्री का, जिसको यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ के अवार्ड से नवाजा गया 2018 में। और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उसी के साथ में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों को मिलकर भी ज्वाइंट ये प्राइज दिया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मध्य प्रदेश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं उनकी हेल्प करने की बात की गई, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ढांचा परियोजना को ये यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी हेल्प, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली डिसाइड किया गया है इंस्टीट्यूट करने के लिए एक अवार्ड, ये यहाँ पर कल्पना चावला के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। जापान की जो एजेंसी है ये है जाक्सा, जिस तरीके से हमारी इसरो है यहाँ जाक्सा है। इसके द्वारा एस्ट्रोड ये है राइगो, यहाँ पर अपने 2 जो रोबोट यहाँ पर उतारे गए हैं, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट बात की जा रही है, यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस का इलाज करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के द्वारा टॉप किया गया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। और जो मैंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग अपनी कंट्री की बात करते हैं यानी कि हमारी कंट्री की अगर रैंकिंग की बात करते हैं तो वो अभी रिसेंटली कितनी रही, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूं, रेंज आप लोगों को दे देता हूं, 70 से लेके 80 के बीच में है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर कल्पना चावला है जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने स्पेस में ट्रेवल किया था, ठीक है। आइए अब डिटेल में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अपना स्कोर जरूर लिखा कीजिए ताकि आप लोगों के अंदर भी मोटिवेशन है कि आने वाले टाइम में अपना स्कोर बढ़ाना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है प्रसाद स्कीम के बारे में। आप लोगों से डायरेक्ट भी कोई बात करे प्रसाद क्या होता है, बेसिकली अगर आप लोग किसी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं तो वहां से आप लोगों को प्रसाद मिलता है, तो उसके नाम पर भी आप लोगों से डायरेक्ट कोई बात करेगी प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये किसी न किसी रिलीजियस प्लेस के बारे में बात कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट है, राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया कि यहाँ पर जो प्रसाद स्कीम है ये गवर्नमेंट के द्वारा फोकस दी गई स्कीम है जो कि डेवलपमेंट करने की बात करती है जो भी साइट है, खासकर रिलीजियस टूरिज्म की बात की जा रही है। यानी कि जैसे आप लोग देखते हैं ना, अगर बात करें तो हमारी कंट्री में चाहे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लीजिए, चाहे हिंदू कम्युनिटी की, चाहे सिख की, चाहे क्रिश्चियन ईसाई, किसी की भी आप लोग बात कर लीजिए, तो आप लोग को देखने को मिलेगा अलग अलग सबके रिलीजियस प्लेस होते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो बोला जा रहा है, द पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल आर्गुमेंटेशन ड्राइव, यह है प्रसाद की फुल फॉर्म। तो ये एक पर्पज है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाई जा सके। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करती है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पर इसका वो होगा सी, ठीक है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहले प्रसाद स्कीम है, ये यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। दूसरा जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पर आप लोग किसी और मिनिस्ट्री का नाम दिया जा सकता था, होम मिनिस्ट्री आप लोगों से बोली जा सकती थी या फिर कोई दूसरी मिनिस्ट्री का नाम दिया जा सकता था। तो ये बातें भी आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। तो यहाँ पर बेसिक फंडा ये है कि टूरिस्ट एक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आप लोग अगर बात करें, देखिए अगर आप लोग स्कीम का नाम भी पढ़ेंगे ना तो उससे पता चल जाएगा थोड़ा थोड़ा सा कि किसके बारे में है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी, तो यहां पर इंसान का नाम हो गया। ग्रामीण कौशल, तो ग्रामीण कौशल्य योजना यानी कि एक तरीके से कौशल्य मतलब स्किल की बात की जा रही है, तो उसकी योजना है यहाँ पर। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो विजन है यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये ट्रांसफॉर्म कर रही है जो रूरल यानी कि गांव के जो पुअर यूथ है, गरीब जो लोग हैं, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे आर्थिक रूप से, और ग्लोबली रिलेवेंट वर्क फोर्स भी तैयार की जा रही है। यानी कि ऐसी वर्क फोर्स तैयार की जा रही है कि हमारी कंट्री के लोग बाहर भी जाकर काम करें तो उनको कोई प्रॉब्लम न देखने को मिले। यह है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया इसका जो टारगेट है वो है एज यूथ, 15 से लेकर 40 के बीच में जो यूथ हैं उनको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है कि जो दीनदयाल उपाध्याय ये ग्रामीण कौशल्य योजना है, यहां पर ये एक तरीके से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का एक पार्ट है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक तरीके का मिशन है जिसमें आप जो खासकर गांव के एरिया में कैसे आप लोगों को ये एक तरीके से इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका सी। पहले आप लोगों को जैसे मैंने बताया, आप लोग क्वेश्चन सुनने के बाद में वीडियो का अपना खुद का आंसर दिया कीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसके बाद में आप लोग आंसर देखा कीजिए, या फिर आप लोग अपना आंसर पोस्ट करने के बाद में ही आंसर आप लोग देखिए, वीडियो को चाहे पॉज भी ना करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें। तो आंसर यहां पर सी हो गया। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड में जो बोला गया एज, ये है यहाँ पर 15 से लेकर 35 तक, ये यहाँ पर एज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 15 से 35 तक के बीच के जो यंग जनरेशन है उसको कैसे गांव के लोगों को डेवलपमेंट करके, स्किल डेवलपमेंट करके उनको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, और वो भी ऐसा इंप्लॉयमेंट अगर स्किल की बात की जाए ताकि वर्ल्ड लेवल पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले अगर कोई बाहर किसी कंट्री में बाहर जाकर वो काम करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली काफी न्यूज में बात की जा रही है कोड ऑफ वेज बिल 2019 के बारे में, यानी कि वेतन विधेयक आप लोग बोल सकते हैं 2019 का, उसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है ये एक तरीके से यहाँ पर जो चेंज करने वाला है, यहाँ पर एमएलगम जो है एमएलगेमेशन यानी कि जो इसमें जो आप लोगों को सहमति देखने को मिलेगी, ये पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 यानी कि 1936 का है, और यहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 1948 का है। ओनली इन दो को यहाँ पर ये चेंज करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है वेज इंक्लूड करता है सैलरी या फिर अलाउंसेज यानी कि भत्ते जो दिए जाते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और यहाँ पर कंपोनेंट जो एक्सप्रेस करता है मॉनेटरी टर्म में, पर लेकिन ये इंक्लूड नहीं करता है अगर किसी को बोनस आप लोग देते हैं यानी कि एक्स्ट्रा पैसा अगर किसी को देते हैं, वो ये इंक्लूड नहीं करता है, जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह या फिर अमंग अदर जो भी चीजें हैं, यानी कि कोई कहीं पर जा रहा है तो आप लोग हो सकता है उसको वहां पर खर्चा देते हैं, जो भी चीजें हैं रहने के लिए, वो सारी यहाँ पर इसके अंदर नहीं आता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, 1 और 2 या फिर नन ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी?
तो जो सही आंसर है इसके यहाँ पर ये है बेसिकली बी। रीजन क्या है? रीजन ये फर्स्ट जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था जहां पर ओनली वगैरह लिखा हुआ आ जाए वहां पर आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की गई है उस क्वेश्चन के अंदर में। तो नॉर्मली ये 99.9% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्या क्या आता है यहाँ पर? तो कोड ऑफ द वेज बिल यानी कि वेतन विधेयक 2019 में क्या क्या बातें हैं, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले तो वेज एक्ट 1936, फिर बात की जा रही है मिनिमम वेज एक्ट 1948, फिर बात की जा रही है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, फिर इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो चार को यहां पर चेंज करने की बात की जा रही है। तो टोटल यहां पर देखने को मिलेगा और इसके बेस पर एक खाका तैयार किया जाएगा ताकि फिर राज्य गवर्नमेंट भी अपने अपने हिसाब से अपने अपने एरिया में डिसीजन ले सके इससे रिलेटेड, ठीक है। और बाकी ये जो बात की जा रही है नीचे यहां पर ये बोनस वगैरह ये इंक्लूड नहीं होता है, बेसिकली एक सैलरी अलाउंसेज और जो भी कंपोनेंट है मॉनेटरी से रिलेटेड वो देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली ऐसी चीज नहीं है क्योंकि ट्रेवल कितनी दूर कर कौन आदमी जा रहा है उसके लिए क्या पैसा दे रहे हैं उनको आप लोग ढंग से चेक नहीं कर पाएंगे, उसमें काफी धांधलेबाजी होती है नजर आ सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सही आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये पीएम। देखिए यहां पर काफी इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोग देखते हैं पीएम बीजेपी। तो यहां पर बीजेपी की बात नहीं की जा रही है, ये भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में बात करिए भारतीय जन औषधि नहीं औषधि, ठीक है, जो दवाई होती है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को छाटनी है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि पीएम बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये एक तरह का कैंपेन है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो पीएम बीजेके यहाँ पर हो गया केंद्र, पी यहाँ पर परियोजना नहीं है केंद्र, यानी कि जो इससे रिलेटेड जो केंद्र बनाए जाएंगे वो यहाँ पर जेनरिक दवाई देंगे। जेनरिक दवाई क्या होती है? एक तो दवाई वो होती है जिनके ऊपर रॉयल्टी लगती है, स्टैंडर्ड दवाई जिसको आप लोग बोलते हैं, कंपनी की दवाई जिसको आप लोग बोलते हैं, वो हमेशा महंगी आती है। पर लेकिन जब उसी दवाई का जो सोल्ट होता है वो यूज करके ये दूसरी दवाई यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है, तो यहाँ पर एक तरीके से पेटेंट जब खत्म हो जाता है तो जेनरिक दवाई में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर वो 1000 रुपए की दवाई आप लोगों को देखने को मिल रही है तो वही दवाई 100 की मिल जाएगी। तो ये जेनरिक दवाई होती है। तो गरीबों के लिए काफी अच्छा साधन है, खासकर जिनके पास में ज्यादा मनी नहीं है, कम से कम वो भी इलाज करा सकें। तो ये केंद्र सेटअप किए जा रहे हैं यहाँ पर। और अभी रिसेंटली आप लोगों को शायद याद होगा, अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं, मैंने भी आप लोगों को बताया था, चलिए बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं वरना आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। यहां पर बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा इंप्लीमेंट की जो नीति आयोग है यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है प्रधानमंत्री जो भारतीय जन औषधि परियोजना है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर ए, यानी कि 1 and 2 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है, पर थर्ड गलत हो गई यहाँ पर। पहले तो आप लोग वो सुन लीजिए जो मैं बात बोलने वाला था। अभी रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी डॉक्टर होते हैं वो दवाई लिखेंगे जो कि जेनरिक दवाई होंगी, कोई स्टैंडर्ड दवाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि इससे जो मरीज है उसकी पॉकेट पर काफी ज्यादा खर्चे का दबाव पड़ता है और कई बार फैमिली काफी प्रॉब्लम फेस करती है। तो ये भी कई बार न्यूज में रहता है। तो ये इसलिए कोशिश करो कि यहाँ से एक दवाई खरीदो। पर लेकिन ये भी न्यूज में था रिसेंटली अभी कि सब स्टैंडर्ड दवाई देखने को मिलती है, अप टू द मार्क दवाई नहीं है। तो दोनों ही प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो नीति आयोग इंप्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, यहाँ पर ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पर, ठीक है, जो इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली है पूरी कंट्री में। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सचेंज मार्केट के बारे में और ओवर काउंटर मार्केट के बारे में। ये दोनों टाइप के एक तरीके के उदाहरण है आप लोगों के सामने। किस तरीके के? फ्लोटिंग मार्केट के बारे में, रिस्क की मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में, या फिर प्राइमरी मार्केट के बारे में। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए बी सी या फिर डी? तो सही आंसर है इसके यहाँ पर सी। ये सेकेंडरी मार्केट के उदाहरण है दोनों। एक्सचेंज मार्केट की बात जो करते हैं यहाँ पर, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की आप लोग बात करते हैं, ठीक है, इसी के साथ में लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। हमारी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज है वो भी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है बेसिकली यहाँ पर, जो यहाँ पर एक्सचेंज मार्केट है इसमें एक फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेलर और बायर का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नहीं रहता है, इनके डायरेक्ट एक दूसरे से पर्सनली नहीं मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में काम होता है, ठीक है। बाकी अगर ओवर द काउंटर की बात करें तो नो सेंट्रलाइज प्लेस यहाँ पर कोई नहीं रहता है। जो मार्केट होता है वहां पर वो प्रिंसिपल ट्रेडिंग अमंग देमसेल्फ यानी कि आपस में करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके के जो उदाहरण है ये सेकेंडरी मार्केट के उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है दस्तक कैंपेन के बारे में। तो ये कैंपेन किससे रिलेटेड है, क्या बातें हैं, ये स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर आप लोगों से पूछा गया है। पहले बोला गया कि लार्ज स्केल यहां पर कैंपेन है जो स्टार्ट किया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, खासकर जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है और जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज है, ये दो बीमारियों को यहां पर कंट्रोल करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया। दूसरा बोला गया कि ये कैंपेन का जो एम है ये अवेयरनेस फैलाने की बात करता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में। तीसरा बोला जा रहा है कि सपोर्ट किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा? जो सही आंसर है वो इसका ओनली 2 सही। रीजन क्या है? जो फर्स्ट आंसर में बिहार गवर्नमेंट बोला गया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट का नहीं, ये योगी जी का कैंपेन है, यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है यहाँ पर, जिसमें दस्तक एक से बोल रहे खटखटाना घर को जाकर, और हाँ उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है कि हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं। दूसरी बात जो बोली गई यहाँ पर, ये अवेयरनेस फैला रहा है दोनों बीमारी के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा सही है बिल्कुल, दोनों बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाएगा। जो 75 डिस्ट्रिक्ट है सबको यहाँ पर इसके अंदर कवर किया जाएगा। तीसरा जो बोला गया यहाँ पर, ये बोला गया वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है इसको, नहीं ये यूनिसेफ इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यूनिसेफ यहां पर इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, खासकर जो कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है ये स्ट्रम अटागा के बारे में। तो ये क्या है? बेसिकली बोला जा रहा है कि आइलैंड है कैरेबियन सी में, एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है, नेक्स्ट बोला जा रहा है ड्रोन हेलीकॉप्टर है, तीसरा बोला रहा है एंटी टैंक मिसाइल है। तो ए बी सी या फिर डी, तो क्या है ये आंसर आप लोगों को बताना है। आंसर है इसका यहाँ पर डी, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। अभी इंडिया के द्वारा डील किया गया रशिया के साथ में स्ट्रम अटैका एंटी टैंक मिसाइल के लिए यहाँ पर जो मिसाइल है हमारी कंट्री में एयर फोर्स को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। किसके साथ में साइन किया गया? ये किया गया रशिया के साथ में साइन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर टूरिज्म के बारे में बात कर रहा है। थीम बेस्ड सर्किट जो अभी हमारी कंट्री में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत इंप्लीमेंट की गई थी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी थीम है यहाँ पर। पहला बोला जा रहा है सूफी सर्किट, यहाँ पर दूसरा बोला जा रहा है ट्राइबल सर्किट, तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर तीर्थंकर सर्किट, चौथा बोला जा रहा है हेरिटेज सर्किट, पांचवा बोला जा रहा है रूरल सर्किट। तो कौन से यहाँ पर सर्किट बनाया जा रहा है? एक तरीका एरिया होता है जहां पर पर्टिकुलर एरिया को, मान लीजिए ट्राइबल सर्किट हो गया, तो ट्राइबल कई सारे एरिया को कवर किया जाएगा। तीर्थंकर हो गया तो जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में यहाँ पर या जैनिज्म से रिलेटेड जो भी यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हेरिटेज की बात की जा रही है तो उससे रिलेटेड या फिर गांव के बारे में बात की जा रही है, तो एक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। सर्किट आप लोगों ने देखा होगा ना, जिस तरीके से आप लोगों ने सॉकेट देखा होगा, सारी चीजें कनेक्ट रहती हैं उस तरीके से अंदर उसके, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? इस स्कीम के अंदर कौन सा यहाँ पर बनाया जा रहा है? ए में बोला जा रहा है 1 3 4 5, बी में बोला जा रहा है 1 2 4 5, सी में बोला जा रहा है 2 3 4 5, डी में बोला जा रहा है 1 2 3 4 5। तो ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर यहाँ पर सही है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी। ये फर्स्ट यहाँ पर गलत है, सूफी सर्किट नाम का कोई सर्किट नहीं है, बाकी ये सारे यहाँ पर सर्किट यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा जैसे बुद्धिस्ट कोस्टल यहाँ पर ये एरिया के बारे में, तो ये सारी जो चीजें यहाँ पर, ये थीम बेस्ड जो सर्किट है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली जो काम किया जा रहा है, ये हमारी कंट्री में टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ पर ये काम कर रही है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर ये रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके आप लोगों से कई बार चीजें नहीं पूछी जाएंगी, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? स्वदेश दर्शन स्कीम। पहली बात, ये सेंटर के द्वारा फंडिंग स्कीम है या फिर ये सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर ही कंप्लीट फंड कर रहा है यहाँ पर, या फिर स्टेट से भी यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है। तो ये सेंट्रल के द्वारा फंडेड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल फंडेड स्कीम है, स्टेट से यहाँ पर कोई हेल्प नहीं ली जा रही है। तीसरी बात, ये यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कॉर्पोरेट होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये इस तरीके से डेवलप करने की, तो उनसे यहाँ पर हेल्प ली जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आंसर कॉमन सेंस से भी इसका दे सकते हैं। जीपीएस यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके बेस पर कौन सा यहाँ पर काम करता है? 2018 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मोबाइल फोन ऑपरेटर, बैंकिंग ऑपरेटर, यहाँ पर कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। तो ये सारे काम यहाँ पर जीपीएस की हेल्प से कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 और 3 ओनली, सी में बोला गया 1 और 3 ओनली, डी में बोला गया 1 2 और 3 ओनली। तो सही आंसर बताइए, ए बी सी या फिर डी। तो सही आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या है? सही आंसर अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर बात की जाए, यानी कि जो सही आंसर है वो है डी। सारी चीजों का आज के डेट में आप लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं जीपीएस की हेल्प से। ठीक है, तो ये है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन कल आप लोगों से पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पर लोगों को देना था। ये आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील कौन सी है? यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। पहला बोला गया था यहाँ पर कोडाईकलन लेक के बारे में, ये तमिलनाडु में। दूसरा कोलोरू यहाँ पर बोला गया था, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। नैनीताल ये उत्तराखंड के अंदर। रेणुका हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो जो ये कृत्रिम लेक है यहाँ पर, यह है स्टार्टिंग वाला कोडाईकलन, ठीक है। तो कोडाईकनाल यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, बाकी यहाँ पर ये कृत्रिम नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर ए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये था आज का हमारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीजें अच्छी लग रही हैं। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, ताकि बताइए आने वाले लेक्चर में उसको इंप्रूव किया जा सके। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, एक साथ आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी इसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।